आज के डेट में भी कुछ महिलाएं अपने सेहत के प्रति लापरवाह रहती हैं, अपने पीरियड्स को लेके लापरवाह रहती हैं। अपने पीरियड्स के संबंधित जो भी वो समस्याएं से जूझ रही होती हैं, वो उन समस्याओं को अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने डॉक्टर से बताने में बहुत ही संकोच करती हैं। और साथ में ये भी समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का रहेगा कि आप जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए किसी का कर रहे हैं तो आपको क्या क्या क्वेश्चन उस पेशेंट से आपको पूछनी चाहिए। फॉर स्टार्टिंग दिस वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम डॉक्टर मोनिका गुप्ता। आई एम थर्ड जनरेशन होम्योपैथ ऑफ माई फैमिली, वर्किंग एज मेडिकल ऑफिसर अंडर बिहार गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो आई एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी फॉर मोर देन 17 years. अब आइए आते हैं मेन टॉपिक पर कि जब हमको होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन करना है पार्टिकुलर किसी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए, तो सबसे पहले तो हमें केस चेकिंग करना होगा। केस चेकिंग के दौरान हमें पेशेंट से कुछ सवालों को पूछना होगा। तो हमें क्या क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, क्या पूछना चाहिए कि हमें सटीक मेंस्ट्रुअल रिलेटेड जो आपका सिम्टम है वो आप कलेक्ट कर पाइए। तो पहला आपका सवाल होना चाहिए कि आपका जो पीरियड है वो उसका LMP क्या है, यानी कि पिछला महीना आपको जो पीरियड था वो किस डेट को आया था। तो इस तरीके से आपको लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उसका पता चल जाएगा। उसको आपको ज़रूर से ज़रूर लिख लेना चाहिए अपने प्रिस्क्रिप्शन पर, क्योंकि नेक्स्ट बार जब पेशेंट आएगी तो आपको फिर से यही सवाल करना है कि आपका LMP क्या है। तभी वो बताएगी कि मेरा जो पीरियड है वो पहले से ठीक समय पर आ गया या और जल्दी हो गया या लेट हो गया। तो एक जो तुलनात्मक आपको जब तुलना करना होगा नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के लिए तो आपको इजी रहेगा। तो पहला सवाल और पहला जो आपको लिखना है वो उसका LMP लिखना है। दूसरा जो सवाल आपको उससे करना चाहिए वो है कि ये कितने दिनों पर आपका पीरियड वापस आता है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है। अर्ली आता है, लेट आता है, फ्रीक्वेंटली आता है या इरेगुलर आता है। चारों में अंतर आप समझ गए होंगे। अर्ली यानी कि 20 दिनों के पहले आता है, लेट यानी कि 30 या 32 दिनों के बाद आता है, या फ्रीक्वेंटली यानी कि अगर ख़त्म हुआ और फिर 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद फिर आ गया, बार बार आ रहा है, तो इसको फ्रीक्वेंट बोलेंगे। इरेगुलर यानी एक मंथ अर्ली आ गया, दूसरे मंथ लेट आया। इस तरीके का अगर कंडीशन है, मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है, तो इसे भी आपको नोट डाउन ज़रूर करना चाहिए। तीसरा सवाल जो आपका होना चाहिए मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम का केस चेकिंग के दौरान वो है कि कितना फ्लो आपका रहता है। ये आपको रूब्रिक देगा कोपियस और स्कैंटी, यानी कि फ्लो जो है उसका वो ज़्यादा गिरता है या कम गिरता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नॉर्मल फ्लो क्या है, यानी अगर 30 से 50 ml तक ब्लीडिंग अगर उसकी हो रही है, यानी दिन भर में अगर 2 से 3 पैड वो यूज़ करती है तो उसे नॉर्मल माना जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि उसका जो पीरियड है वो कोपियस है कि स्कैंटी है। तो ये रूब्रिक लेने में आपको मदद मिलेगी। और साथ में जो प्रोटेक्टेड ब्लीडिंग है, यानी कि वो कितने दिन तक एक्सटेंड होता है, जो मैंने आपको बताया कि कितने दिन तक रहता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो बोलती है कि ये 7 दिन तक खींचा जाता है लेकिन स्कैंटी होता है, 7 दिन क्या है कि थोड़ा थोड़ा गिरता है। और एक कंडीशन हो सकता है कि 7 दिन गिरता है, 10 दिन गिरता है और 10 दिन कोपियस रहता है, 10 दिन ज़्यादा गिरता है। तो ये दोनों ही कंडीशन को आपको मार्क करना है कि उसका फ्लो जो है वो पूरे ब्लीडिंग के ड्यूरिंग कैसा रहता है। तो 2 कंडीशन हो सकती है उसके साथ में कि जो प्रोटेक्टेड ब्लीडिंग तो है लेकिन स्कैंटी है, वो थोड़ा थोड़ा ही गिरता है, और एक हो सकता है कि वो प्रोटेक्टेड है लेकिन वो
कोपियस है। तो इस दोनों ही कंडीशन को आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए और उसके ऊपर ही मेडिसिन का सिलेक्शन फिर करना चाहिए। चौथा सवाल जो आपको केस चेकिंग के दौरान करना चाहिए वो है पैटर्न ऑफ द ब्लीडिंग। हर पेशेंट का एक पार्टिकुलर पैटर्न होता है ब्लीडिंग होने का, तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर इंक्वायरी करना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए, जिसके ऊपर ही आपका मेडिसिन का सिलेक्शन होगा। तो कौन कौन सा पैटर्न पेशेंट लेके आ सकती है, तो या तो ब्लीडिंग उसका कोपियस अर्ली हो सकता है, कोपियस लेट हो सकता है, स्कैंटी अर्ली हो सकता है या स्कैंटी लेट हो सकता है। और ये सारी ही ब्लीडिंग या तो पेनफुल हो सकती है या पेनलेस हो सकती है। सेकेंडली, या तो पैटर्न उसका फ्रीक्वेंट वाला होगा और साथ में कोपियस ब्लीडिंग होगा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंट और कोपियस भी हो सकता है। और एक और सवाल आपको करना चाहिए पैटर्न ऑफ द ब्लीडिंग में कि जो ब्लड है उसका कलर क्या है, क्या वो रेड ब्राइट कलर का है या फिर वो क्लॉटेड है, क्लॉटेड नहीं है, एक ये, और उसका कलर क्या है। ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है, सिलेक्शन में बहुत मदद करती है। अगर क्लॉटेड है तो फिर उसको आपको केस चेकिंग के दौरान लेना पड़ेगा, और अगर ब्राइट रेड कलर का है तो वो एक अलग कंडीशन हुआ, और या फिर अगर डार्क क्लॉटेड है तो वो एक अलग कंडीशन हुई। तो कलर ऑफ द ब्लड और क्लॉटेड है कि नहीं ये कंडीशन, और साथ में जो पैटर्न है वो सारे चीज़ को इंक्वायरी करके और तब उसका एक खाका तैयार करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन मेडिसिन की सही आएगी। पांचवा जो पॉइंट आपको ध्यान देने वाली है वो ये है कि वी शुड ऑलवेज आस्क हर फॉर द प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। फॉर एग्जांपल कौन कौन सा प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, मिस्ड एबॉर्शन हो सकता है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो सकता है, रिटेन्ड कोई प्रोडक्ट हो सकता है इनसाइड में, इन सब कारणों से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपको कंप्लीट उसका जो बैक हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है, वो ज़रूर लेना चाहिए कि कहीं इसके पहले कोई एबॉर्शन का हिस्ट्री तो नहीं है, कोई रिटेन्ड प्रोडक्ट तो नहीं है यूट्रस में। तो ये सारी बातों को ज़रूर इंक्वायरी करके नोट डाउन कर लेना चाहिए। छठा पॉइंट जो आपको ध्यान देने वाली है ड्यूरिंग द केस चेकिंग, हिस्ट्री लेने के दौरान आप ये ज़रूर पूछिए पेशेंट से कि क्या कोई वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है पहले से, या कोई इनफर्टिलिटी का कंडीशन है, कोई एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा है मेंसेस के अलावा, या डिस्पैरोनिया है यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के दौरान पेन होता हो उसको। ये सारी हिस्ट्री उसकी लेनी बहुत ज़रूरी है। सातवां पॉइंट जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सारे ही पैटर्न के साथ आपको पेनफुल और पेनलेस कंडीशन मिल सकती है। तो पेन जो हो रहा है उसका लोकेशन क्या है, यानी कि अगर वो सुप्रा पेल्विक रीजन में हो रहा है तो वो जो पेन होगा, पेन अगर हो रहा है पीरियड के साथ में तो उसको कौन सा मेडिकल लैंग्वेज में हम टर्मिनोलॉजी बोलेंगे, डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया जो है ये दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये सारे ही टाइप्स को मैं नेक्स्ट वीडियोस में ब्रीफ में डिस्कस करूँगी, सारे को अलग अलग डिस्कस करूँगी। यहाँ पे मैं एज ए होल डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए सारे को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके नहीं समझा रही हूँ। तो अगर पेन है और जो पेन हो रहा है वो सुप्रा पेल्विक रीजन में हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो वहाँ पर अगर पेन हो तो ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहलाता है। अगर उसके अलावा कहीं पेन हो रहा है या पेन एक्सटेंड कर रहा है कहीं पे, यानी कि वहाँ से ग्रोइन रीजन से कहीं और जा रहा हो, नीचे थाइस की तरफ जा रहा हो, या ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रहा हो, कमर में दर्द जा रहा हो, या उसके साथ में ब्रेस्ट में पेन हो गया हो, या उसके साथ में हेडेक होता हो उसको, तो ये सारा जो पेन का कंडीशन है, यानी कि पेन का कैरेक्टर, लोकेशन और एक्सटेंशन, ये तीनों ही चीज़ बहुत मायने रखती है ड्यूरिंग द केस चेकिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो आपको मैंने जैसा बताया कि अगर सुप्रा पेल्विक रीजन में पेन हो रहा है तो ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया को डिनोट करता है, और अदर देन दे सुप्रा पेल्विक रीजन हो रहा है, यानी कि अगर लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है, तो वो ओवरीज में हो रहा होगा, तो ओवरीज का कुछ और भी पैथोलॉजिकल
कंडीशन वहाँ पे हो सकती है, तो वो सब सारे बातों को डिस्कस मैं करूँगी जब डिस्मेनोरिया वाला वीडियो मैं बनाऊँगी उसमें। तो वैसे कंडीशन को सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हम कहते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या क्या सवाल पूछने चाहिए केस चेकिंग के दौरान विथ रिलेशन टू द मेंस्ट्रुअल पीरियड, वो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिफोर डिस्कसिंग ऑल द टॉपिक ऑफ द टाइप्स ऑफ मेंसेस। सारे टाइप्स को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप केस चेकिंग मतलब करेंगे कैसे, बिकॉज अगर आप केस चेकिंग प्रॉपर नहीं करते हैं तो आपको मेडिसिन का सिलेक्शन करने में बहुत ही कठिनाई होगी। तो मेडिसिन का सिलेक्शन आपका प्रॉपर तभी होगा जब आप ये जानेंगे कि मुझे पेशेंट से पूछना क्या है और कौन सा सिम्टम हमें टोटलिटी में लेना है। इस तरीके से इस वीडियो में मैंने जितनी बातों को आप लोगों के साथ डिस्कस किया वो आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए लाभप्रद होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ डिस्मेनोरिया से संबंधित कुछ बातों को कि ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनका क्या कॉजेशन हो सकता है, और साथ में क्या होम्योपैथी इसमें लाभ उसको कैसे देती है, क्या क्या मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये इन सारी बातों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बी हैप्पी एंड स्माइलिंग एंड हेल्दी ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।